भारत में जारी वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड रन्स बनाना मामूल बन गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच में दोनों टीम्स के 771 रन्स बन गए। मैच से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की याद ताज़ा हो गई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में नेदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से हरा दिया। नेदरलैंड्स ने मुकर्ररा 50 ओवर में 229 रन बनाए। बांग्लादेशी टीम 42.2 ओवर में 142 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए चेन्नई से कोलकाता पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स आज आराम करेंगे। पीर को पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस सेशन करेगी। इंडिया में जारी मेगा इवेंट के अपने 7वें मैच में पाकिस्तान मंगल को बांग्लादेश का सामना करेगा। जनूबी अफ्रीका से मैच के दौरान स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तानी टीम को जुर्माने की सजा, मैच फीस से 20% बतौर जुर्माना मिन्हा किया जाएगा। हम सिर्फ नारों और बयानात पर नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे में बेहतरी लाने के खसूसी मंसूबे बना चुके हैं। हमने अपना काम किया हुआ है, जिसको होमवर्क कहते हैं, वो हमने अपना काम पूरा किया हुआ है, मनसूबाबंदी की हुई है। हम सब इकट्ठे रहेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश जो शुरू की थी उसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान में सियासी हलचल में तेजी आ गई। इंतखाबात का माहौल बनाने के लिए सियासी जमातों के अवामी इज्तिमा। जहानिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पंडाल सजा दिया। जलसे से खिताब में चेयरमैन जहांगीर तरीन का कहना था, सिर्फ नारे नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया। अलीम खान बोले, हुकूमत मिली तो 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। मोटरसाइकिलों को आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा। जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में एक अपना मंशूर तश्कील दिया है। आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमारे मुल्क में होने वाले हमलों में मुलविस हैं। एक इंटरव्यू में बोली, उन अनासर के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। ऐसे अनासर को आज़ादी से घूमने देना किसी सूरत कबूल नहीं। बोली, फ़लस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं होगी। करते हैं हम, उन्हें भी बता देने हैं, लेकिन इंशाअल्लाह दो भाई यहाँ इकट्ठे होंगे, भरपूर एहतजाज होगा। अमीर जमात लाहौर से चल निकले, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद इंतजामिया का जमात इस्लामी को अमरीकी सिफारत खाने के बाहर गजा मिलियन मार्च की इजाज़त देने से इनकार। पुलिस की कार्रवाई, मुतअद्दिद कारकुनान और रहनुमा गिरफ्तार, जिसके दौरान हिरासत में एक रहनुमा को हार्ट अटैक भी हुआ है। पुलिस ने मार्च के लिए रास्तों और गुजरगाहों पर लगाए कैंप उखाड़ दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था, आलमे इस्लाम समेत पूरी दुनिया गजा की सूरत हाल का तमाशा देख रही है। इसराइल और अमरीका को बड़ा धचका। जनरल असम्बली में गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। उधर इसराइल गजा को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुल गया। इसराइल की फौज गोले बरसाती हुई गजा में दाखिल हो गई। इसराइल ने ज़मीनी हमले की फुटेज भी जारी कर दी। गजा के सैटेलाइट इमेज ने भी खौफनाक इसराइली हमलों की तस्वीर दिखा दी। शोहदा की मजमूई तादाद 7000 से तजावुज़ कर गई। शहीद बच्चों की तादाद 3600 से ज़ायद हो गई। यहाँ कोई नहीं, बस मेरे खुदा तू है, तेरी कुदरत को इन पर गालिब समझते हैं। गजा में मौत के सन्नाटे के दरमियान मस्जिद से उठने वाली आवाज़ ने दर्द दिल रखने वाले अफराद को रुला दिया। इसराइली फ़ौज के ज़मीनी हमले के बाद गजा की मसाजिद से मुसलमानों के नाम पैगामात। कहा, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल होने से गजा का राब्ता दुनिया से कट गया। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। इंडोनेशिया और उर्दन में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक में भी अहले गजा के साथ इजहार यकजहती। इसराइल ने अल जजीरा के एक और सहाफ़ी को निशाने पर ले लिया। घर पर बमबारी में ख़ानदान के 18 अफराद शहीद। फ़लस्तीनी सहाफ़ी फारिस इकराम का कहना था, गुज़िश्ता शब के हमले में इन ख़ानदान के 18 अफराद को शहीद कर दिया गया। मवासलाती बंदिश के बायस सहाफ़ी को अपनों की शहादत की तस्दीक में 12 घंटे लग गए।
तारकीने वतन को वापसी के लिए दी गई डेडलाइन में 3 दिन रह गए। सिंध हुकूमत ने तारकीने वतन की वापसी के लिए ऑपरेशनल प्लान को हतमी शक्ल दे दी। 1 नवंबर से वापसी का अमल शुरू होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। गिरफ्तार गैर कानूनी तारकीने वतन के लिए कराची में हाजी कैंप मुख्तस, जैकबाबाद और हैदराबाद में होल्डिंग कैंप्स कायम। हारिस नवाज कहते हैं कि सूबाई, डिविजनल और ज़िलाई सतह पर कंट्रोल रूम कायम किए जा रहे हैं। पीआईए और पीएसओ में मामला तय पा गए। पीएसओ ने क्रेडिट लिमिट 50 करोड़ रुपए कर दी। चंद रोज में ईंधन की फराहमी बतदरीज बढ़ने का इम्कान। तर्जुमान पीआईए कहते हैं जल्द फ्लाइट शेड्यूल मामूल पर आ जाएगा। बहरान के बायस मजीद 59 परवाजें उड़ान न भर सकी। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम बताएं कौम को कि तरक्की की डिमांड होती क्या है। तरक्की के लिए मेहनत करनी है, मेहनत के बगैर तरक्की नहीं होती। ये कौम मेहनत नहीं करना चाहती। यहाँ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, स्टूडेंट्स अंदर नहीं जाना चाहते, स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते, जाली डिग्रियाँ चाहते हैं, सरकारी नौकरियाँ चाहते हैं, सरकारी नौकरियों में कोई काम नहीं करना चाहता। सरकार को जो प्रिविलेजेस और ख़ास तौर पे उनमें जो एलीट ग्रुप्स होते हैं, पीएस वगैरह होते हैं, वो जो प्रोटोकॉल्स अवेल करते हैं और सब चीज़ें जो आम आवाम है, जो मुझ जैसे आप जैसे लोग जो काम करते हैं, उनके कहीं करीब भी नहीं पटकते। फाइट के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा मेला सज गया। मुख्तलिफ सेशंस पे पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और उनके हल समेत मुख्तलिफ नौयत के बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जा रहा है। वाइस चांसलर डॉक्टर नदीमुल हक कहते हैं कल्चर की तब्दीली नागुज़ीर है। सरकारी नौकरी और मौज के उन्वान से तहकीककार शाहिद महमूद की गुफ्तगू। बिलाल अब्बासी कहते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान की बात इंटरनेट के बगैर मुमकिन नहीं। ताहिरा अब्दुल्ला, मरियम मुस्तफ़ा, अनम सादिक और डॉक्टर हादिया की गुफ्तगू। हम ये स्टॉल लगे हुए तो लाहौर वालों से बिल्कुल पुरजोर किस्म की रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आएँ, एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाएं। मुझे पक्की उम्मीद है कि वहाँ से खुश होकर जाएंगे। लाहौर लाहौर है। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर 16 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद। शायकीन के लिए दाखिला बिल्कुल फ्री। रिवायती रक्स, सूफियाना कलाम और महफिल समा का एहतमाम। अदब, आर्ट, लाहौरी खाबे, तस्वीरी नुमाइश, थिएटर और खेलों समेत कई दिलचस्प प्रोग्राम्स होंगे। सक्खर में पहली मरतबा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद। साबिक सूबाई वजीर समेत अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। कांस फेस्टिवल में नामजदगी के बाद पाकिस्तानी फिल्म इन फ्लेम्स के लिए एक और एजाज। पाकिस्तानी फिल्मसाज दरार खान की फिल्म इन फ्लेम्स को पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर 2024 के लिए नामजद कर दिया गया। फिल्म की कहानी एक माँ और बेटी के गिर्द घूमती है और इसमें ख़वातीन के हकूक़ के मौज़ूआत का अहाता किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।